हेलो बच्चा पार्टी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं फिजिक्स विद मयंक के साथ। मैं आपका मयंक। ओके बच्चों, अब तक जो हमने रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर पढ़ा है उसके बिहाफ पर हम क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा हमने क्या किया है, इन क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत अच्छे रेफरेंस बुकों से किया है, और जो कोचिंग्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग हमने काफ़ी बुक से रेफरेंस करने का ट्राई किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ग्राफ तो मैंने कुछ बताया था आपको, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप देगा बेटा वेलोसिटी, एंड स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्सेलरेशन, है ना। एरिया के अंदर हम उल्टा आते हैं, मतलब कैसे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया देगा चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया देता है चेंज इन पोजीशन। क्लियर है, चलेगा। तो यहाँ ध्यान दें कि एरिया ग्राफ मतलब दिया हुआ है, टाइम डिस्प्लेसमेंट टी एक्स, टी यहाँ एक्स यहाँ, तो बच्चों ध्यान देना उल्टा दिया है ग्राफ। ग्राफ्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी शोन द वैल्यू द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, क्या दिया है, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड वी ए एंड वी बी। तो बताओ कैसे करेंगे सॉल्व, बोलो है ना, बोलो बोलो भाई। चलिए देखो भैया, मैं आपसे बोलूँ क्या, मैं आपसे यहाँ लिखूंगा क्या, सुनो ध्यान से जरा। स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व रिप्रेजेंट वेलोसिटी, यस और नो, है ना। तो स्लोप ऑफ टी एक्स कर्व क्या हो जाएगा, 1/वेलोसिटी, रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का उल्टा हो जाएगा। तो मैं यहाँ मैं क्या लिखूंगा, स्लोप मतलब टेन थीटा होता है ना। तो ए की बात करें, ए का एंगल कितना बनना है 53, तो टेन 53 डिग्री क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ 1/वेलोसिटी ऑफ वी होगा, यस और नो। और मैं बोलूँ क्या, टेन 30 क्या होगा, स्लोप का मतलब होता है टेन 30, ए के लिए एंगल 53 बनना है, तो टेन फिफ्टी थ्री बराबर 1/वी है, और टेन 30 क्या होगा, 1/वी भी होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो वी ए अपॉन वी बी पूछा है मुझसे, तो वी ए अपॉन वी बी क्या बन जाएगा बताओ, वी ए अपॉन वी बी बन जाएगा मतलब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसको ऐसे कर लेते हैं, आप बोलो तो वी ए इंटू टेन, जहाँ बन जाएगा वी ए टेन 53 डिग्री बराबर कितना, वी बी टेन 30 बन जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो वी ए टेन 53 की वैल्यू क्या होती है बताओ जरा, टेन 53 की वैल्यू होती है 4/5, क्या होती है 4/3 वी बी टेन 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर बच्चों। तो वी ए अपॉन वी बी क्या होगा बच्चों, वी ए अपॉन वी बी होगा क्या, 3/√3/4, क्या यही होगा, बोलो है ना। ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहा है, तो मैंने इस √3 को √3 से काट दिया, तो क्या हो जाए, √3/4 इज द आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ध्यान दें बेटा, एक्स टी ग्राफ का स्लोप बताएगा वेलोसिटी, बट इसका उल्टा ग्राफ दिया हो तो उसका रेसिप्रोकल हमेशा आंसर आता है। तो यहाँ मैंने इसको बड़े आराम से सॉल्व करने का ट्राई किया है। आई होप आपको उसे समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनेगा। अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, तो स्टार्टिंग रेस्ट से होती है एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, आफ्टर विच इट डीएक्सेलेट एट रेट कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट। इफ द टोटल टाइम elapsed is t, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार। सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ मैं चाहूँ तो उसको ग्राफिकल मेथड से मैं करना चाहूँगा, मेरे लिए ग्राफिकल मेथड से आसान रहेगा। कैसे बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देता है क्या, एक्सेलरेशन, क्या देता है। तो मान लो बेटा यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ क्या वेलोसिटी है, और यहाँ टाइम है, यहाँ क्या टाइम है। तो बेटा मुझे पहले मैंने आप याद करो, जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, तो ग्राफ को जैसे बनता था, पॉजिटिव के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन है, मतलब रेट से शुरू होता है, तो ग्राफ एक्सेलरेट होता है। रेट क्या है इसकी, रेट इसकी अल्फा है, मतलब क्या, वेलोसिटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, यहाँ आके क्या होगी, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्या होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, है ना। तो इस पॉइंट को बोल देंगे वी मैक्स, क्या बोलेंगे, कि यहाँ इसकी वेलोसिटी वी मैक्स है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो मैंने बोल दिया क्या, कि पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन होता है, तो मान लो ये ऑरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम लगता है t1, क्या टाइम लगता है, t1 लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोलता है, आफ्टर सम टाइम विच डी एक्सेलरेट रेट एट कॉन्स्टेंट रेट, जब डी एक्सेलरेट होगा और रेस्ट पा जाता है, मतलब यहाँ से उसका स्लोप क्या है, नेगेटिव चला जाएगा, है ना, स्लोप ऐसे चला जाएगा, यस और नो। तो मान लेते हैं इसको बीटा मान लेते हैं अपन,
और ये बीटा मान लिया मैंने, और ये मैंने मान लिया टाइम T2 है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, है ना? ठीक है। अब मैंने क्या किया, मान लो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल क्या अल्फा है, तो मान लो उसको O मान लिया, उसको A मान लिया, उसको B मान लिया मैंने। मतलब क्या O से A हमारा कार क्या हुआ, एक्सेलरेट हुआ कांस्टेंट रेट से, अल्फा है जो कि, और A से B हमारा क्या हुआ, कार हमारा डी एक्सेलरेट हुआ कांस्टेंट रेट से बीटा से। क्लियर है? एक्सेलरेशन का टाइम, जितनी देर एक्सेलरेट होता है वो टाइम T1 है, और जितना टाइम डी एक्सेलरेट होता है वो टाइम T2 है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? अब वीटी ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन, क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ इसकी वेलोसिटी वी मैक्स है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो मैं आपसे बोलूँ क्या, तो अल्फा है, मैं बोलूँ देखो स्लोप क्या होता है टेन थीटा, स्लोप क्या होता है यहाँ से यहाँ तक का वी मैक्स है, तो ये भी वी मैक्स होगा, है ना? मान लो ये एंगल थीटा है, जो भी एंगल है, ठीक है, स्लोप उसकी ये, स्लोप उसकी ये होगी, ये स्लोप उसकी होगी। तो स्लोप निकालूं तो ओ ए के लिए हम बात करें, स्लोप ऑफ ओ ए कर्व, स्लोप ऑफ ओ ए कर्व क्या होगी बेटा, इट विल बी टेन थीटा। थीटा मान लो ये एंगल है, थीटा ये एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेन लगे होगी, अल्फा होगी, अल्फा होगी कि नहीं होगी, अल्फा ही होगी। अल्फा किसके बराबर होगा, ये होगा वी मैक्स अपॉन T1। कैसे आया देखो, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस, तो वी मैक्स बाय T1। क्लियर है? अब मैं बात करूं स्लोप ऑफ ए बी कर्व की बात कर लेते हैं, ए बी कर्व की बात कर लो, तो वहां बीटा होगी, तो बीटा कैसे निकालोगे, तो बीटा सिंपल सा, बीटा क्या आएगा, बीटा आएगा वी मैक्स अपॉन T2 आएगा, वी मैक्स अपॉन क्या आएगा, T2 आएगा। बोलो हाँ है ना? तो बेटा यहाँ से T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, T1 आ जाएगा क्या, वी मैक्स अपॉन अल्फा, और T2 क्या आ जाएगा बेटा, वी मैक्स अपॉन बीटा, यही आएगा बेटा। और मुझे क्या देता है, इफ द टोटल टाइम LF इज T, टोटल टाइम T दिया हुआ, मतलब क्या पता पड़ गया मुझे ये मिल गया कि बेटा T बराबर क्या होगा, T1 प्लस T2 होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब क्या, T बराबर क्या, वी मैक्स अपॉन अल्फा प्लस वी मैक्स अपॉन बीटा, T1 T2 की मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ। बोलो हाँ है ना? कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा। तो यहाँ मुझे ये पता है T बराबर क्या, वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा इंटू वी मैक्स, वी एम कॉमन ले लिया बेटा, है ना? तो वी एम क्या बन जाएगा बेटा, अच्छा वी एम को छोड़ के उसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो T बराबर क्या, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा इंटू वी मैक्स। क्लियर बच्चों? तो वी मैक्स क्या बन जाएगा, वी मैक्स विल बी अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, जब भी आपको ऐसा दिया जाए कि पार्टिकल पहले एक्सेलरेट होता है फिर डी एक्सेलरेट होता है और टोटल टाइम ये है, तो फॉर्मूला ये होता है मैक्सिमम स्पीड निकालने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों, तो आपने ये क्वेश्चन करने का ट्राई किया होगा, आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। चलो इसको हम ट्राई करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A car starting from rest accelerates at a rate f through a distance s, then continues at constant speed for time। जब भी एग्जाम में कंटिन्यूस स्पीड और टाइम दिया हो तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनाएंगे हम लोग, है ना? ठीक बच्चों, कि मान लो यहाँ हमारा वेलोसिटी है, यहाँ हमारा टाइम है। ठीक बच्चों, तो पहले क्या हुआ, पहले ये एक्सीलरेट हुआ, पहले ये एक्सीलरेट हुआ, ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से गया, वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसके बाद डी एक्सेलरेट हुआ, क्या हुआ बच्चों, डी एक्सेलरेट हुआ, तो आगे रेस्ट पर आ गया। हाँ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको ऐसे वैसे कर दिया करो आप लोग। क्या आपको ग्राफ क्लियर है? देखो मैं इसको नाम देता हूँ 0 ओ से एक्सेलरेट हुआ कांस्टेंट रेट एफ से, ए से भी कांस्टेंट स्पीड से चला, और बी से सी ये डी एक्सेलरेट हुआ f/2 से। तो ये मान लो यहाँ इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी मैक्सिमम आ गया, इसको मैं बोलता हूँ वी नॉट। वी नॉट है मैक्सिमम वेलोसिटी। मुझे बोला गया है जब वो कांस्टेंट रेट से जाता है तो उस समय उसका टाइम लगता है टी, क्या लगता है, टाइम टी लगता है। तो मैंने यहाँ का टाइम मान लिया T1, ये टाइम मान लिया मैंने T2 मान लिया। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, है ना? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? चलेगा। तो पहले हम बात करते हैं O2A की बात करते हैं, O2A में क्या हुआ होगा। तो पहले स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा क्या आएगा A2O में, F बराबर क्या आएगा, ये आएगा V0/T1 आएगा, क्या यही आएगा? अच्छा इसका एरिया क्या निकालें, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है, जो कि मुझे एस दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है,
एफ थ्रू अ डिस्टेंस एस, तो पहले में एस डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो एस बराबर क्या बन जाएगा, एक तरह का ट्रायंगल बनना है, ट्रायंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस तो अपना टी है 1 है और हाइट वी नॉट है, तो वी नॉट इंटू टी 1 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैं टी 1 की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी बताओ, ये आएगी वी नॉट बाई एफ आएगी, इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो यू विल गेट एस बराबर क्या, हाफ ऑफ वी नॉट इंटू वी नॉट अपॉन एफ, क्या यही बनेगा, बोलो हाँ या ना, मतलब वी नॉट बन जाएगा रूट ऑफ 2fs, ये बनेगा, इसको मैं यहाँ ब्रैकेट में बंद बंद कर देता हूँ। क्लियर है बच्चों। अब मैं यहाँ तो ओ से ए की डिस्टेंस तो एस है, अब बी से सी की मुझे पता नहीं है, और टोटल डिस्टेंस टेबल कितना है 15 एस है, 15 एस है, तो हम बी टू सी बात करते हैं। तो स्लोप क्या होगी एफ बाई टू बराबर क्या, वी नॉट बाई टी टू हो गया। क्लियर है, तो टी टू क्या बन जाएगा, 2v0 बाई एफ बन जाएगा। जब वी नॉट बाई एफ टी वन है और ये 2v2 बाई 2v0 बाई एफ आता है, तो उसका मतलब ये क्या होगा 2t1 हो जाएगा। भाई इसका डबल हो जाएगा ना, टी1 क्या है वी नॉट बाई एफ है, और टी2 क्या है 2v0 बाई एफ आया है, तो उसका डबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ हम एरिया निकालते हैं, तो S2 निकालता हूँ, और S2 क्या बन जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना पता नहीं, बेस T2 है और हाइट क्या है वी नॉट है, वी नॉट इंटू T2, तो मतलब क्या बन जाएगा, इसको मैं यदि T2 को मैं 2T1 लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा, एस वी नॉट 2T1 बन जाएगा, मतलब 2T1 क्या बन जाएगा, अब देखो हाफ इंटू वी नॉट T1 इंटू 2, यही तो है इसका मतलब। तो ये देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, देखो जरा, ये पूरा S1 S है, इसका मतलब ये कितना बन जाएगा 2S, कितना बन जाएगा 2S। देखो बेटा क्या, O से A डिस्टेंस ट्रेवल किया S, B से C ट्रेवल किया 2S, और O से C किया है टोटल 15S। दैट मीन्स मैं बोलूँगा क्या, बोल सकता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल ए टू बी में क्या हो जाएगा, ए टू बी में हो जाएगा 15S माइनस एस माइनस 2S, भाई टोटल 15 है, S एक्सेलेट वाली 2S डी एक्सेलेट वाली, तो टोटल हो जाएगी 12S। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होगा 12S बराबर कितना, वी नॉट इंटू टी होगा, क्योंकि कांस्टेंट ये तो है ही नहीं है, तो 12S बराबर वी नॉट टी, वी नॉट की वैल्यू रख देते हैं अपन ये, तो 12S बराबर कितना √2fs इंटू टी, इसका स्क्वायर कर दो तो यू विल गेट 144s स्क्वायर बराबर क्या, बराबर यू विल गेट 2fs टी स्क्वायर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ये बनेगा 72s बराबर एफ टी स्क्वायर, एस क्या बन जाएगा बेटो, एफ टी स्क्वायर बाय 72। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा, हमने बिल्कुल सिंपल पैटर्न से किया है, तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे भी 11th में मूविंग 11th है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे क्रैश कोर्स या नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्लियर है, थैंक यू।